चतुर बैल की कहानी। एक गांव में सोम नामक एक किसान रहता था। उसके पास 2 बैल थे। उसमें से एक बैल बूढ़ी हो चुकी थी। उनसे खेती के काम करवाता था और फिर खाली समय में उन्हें घास चरने छोड़ देता। एक दिन घास चर रही बूढ़ी बैल गलती से पैर फिसलकर कुएं में गिर गई। मदद के लिए वो जोर से चिल्ला रही थी। बहुत देर बाद बैल की आवाज सुनकर सोम ने देखा कि बैल कुएं में गिरी हुई थी। इतने साल उसकी सेवा करने वाली बैल को उसने बचाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वह बैल कैसे भी बूढ़ी बन चुकी थी और उस पुराने कुएं को भी न जाने कब से बंद करने के लिए सोच रहे थे। इसीलिए सोम सोच रहा था कि उस पर मिट्टी डालकर कुआं भरना अच्छा है। कुआं बंद करने के लिए उसकी मदद करने पड़ोस गोपी को बुलाया। सोम ने फावड़ा से बैल पे मिट्टी डालना शुरू कर दिया और गोपी भी कुएं में मिट्टी डालकर उसकी मदद करने लगा। क्या हो रहा है ना समझने वाला बैल पहले जोर से चिल्लाया और फिर कुछ देर बाद चुप रह गई। बैल के चुप हो जाने से सोम ने चैन की सांस ली और तेजी से कुएं में मिट्टी डालने लगा। कुछ देर बाद फावड़ा से मिट्टी डालकर कुएं में देख सोम चौंक गया। उस पर मिट्टी गिरने के हर बार बैल मिट्टी को सिहार कर उस पर खड़े होकर ऊपर आने लगी। आखिर में कुआं भरने पर बैल ऊपर आ गई। वह देख सोम और गोपी दोनों ही आश्चर्य हो गए। अपनी गलती जानने वाला सोम, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं तुम्हें कुएं में ही दफनाने वाला था, मुझे माफ कर दो। बोलते हुए उस बैल की चतुरता की बहुत तारीफ की और तब से उसे प्यार से रखने लगा। इस कहानी की सीख है कि अपने ऊपर गिरने वाले हर एक पत्थर को फूल बनाकर जीवन में ऊपर आने वाले ही चतुर है। कौवे की चालाकी। एक जंगल में 2 बड़े बड़े पेड़ पास पास थे। एक पेड़ पे कौवे घोंसला बनाकर रहते हैं तो दूसरे पेड़ पर कबूतर रहते थे। पूरा दिन खाना ढूंढते हुए शिकार के लिए भागते थे। शाम ढलते ही अपने अपने स्थानों पर विश्राम करते थे। कौवे के समूह में एक अति आलसी कौवा रहता था। वो उठना ही देर से उठता था। बाकी सारे खाने के लिए बाहर जाते हैं तो ये कहीं ना जाते हुए पेड़ पे ही आराम से रहता था। कुछ ही देर में वो सारे खाना लेकर खाते समय उनमें मिलकर छीन के खाता था। ऐसे उस दिन उनके लाई हुई खाने को समेटकर कौवे एक तरफ और कबूतर एक तरफ समूह में आकर खाते हैं। तो कौवे हर समय झगड़ते हुए अपने अपने बल से आहार लेते थे। कबूतर तो सब मिलजुल कर रहते थे, बिना किसी झंझट के एक समान बांटकर खाते थे। उन कबूतरों की एकता देख आलसी कौवे ने सोचा कि आहा, उन कबूतरों को तो देखो कितने अच्छे हैं और हमारे देखो कैसे हैं। छी, अगर जन्म लेना ही है तो शेर की तरह लेना चाहिए या फिर कबूतरों की तरह लेना चाहिए। बोलकर बहुत ही उदास हुआ। कुछ देर सोच में पड़ गया और चालाकी से एक चाल चली। कपड़ों को रंग डालने वाले के घर जाकर सफेद रंग में डूब के उठा। उसके बाद अपने आप को शीशे में देखकर उछलने लगा। देखने के लिए कितना सुंदर हूँ, कोई भी मुझे कबूतर ही सोचेगा और कबूतरों के साथ अच्छे से खा सकूंगा। उड़ते हुए जाकर कबूतरों के समूह में मिल गया। धीरे से अच्छे से खा रहा था। खाने के लिए झगड़ा कर रहे कौवे को देख नफरत करने लगा। ऐसे कुछ दिन बाद उस आलसी कौवा बिना कष्ट किए आराम से रहने लगा। एक दिन भूख से बहुत भाग गया। गले में खाना अटकने से पानी के लिए रोक नहीं पाया और तुरंत बोल के जोर से चिल्लाने लगा। इससे कौवे की पोल खुल गई और क्या, सारे कबूतर मिलके कौवे को चोट से मारते हुए भगा दिया। अरे बाबा, थोड़ी भी रहम ना खाते हुए चोट से मार रहे हैं। अब फायदा नहीं, मैं मेरे रूप में बदलना ही ठीक है, बोल के सोचकर पानी में डूबा। मजाक ये था कि वो कड़ी रंग होने के कारण वो गया ही नहीं। बिना कुछ समझते हुए अकेला ही रह गया।
अब देख देख के भूख ना सह पाते हुए आखिर में कौवे के खाना खाकर उनके समूह के पास चिल्लाते हुए आया। वो कोई अजनबी पक्षी है समझकर सारे कौवे एक होकर उसे भगा दिया। उस आलसी कौवे की चाल विफल होकर उसके लोग भी आने नहीं देने से आखिर में अकेला रह गया। इस कहानी की नीति है कि बाजू वालों के लिए भागने से अच्छा हमारे लोगों से खुश रहे। 3 मित्रों की कहानी। धर्मपुर नामक गांव में राम, सोम, गोपी नामक 3 मित्र रहते थे। तीनों आजू बाजू के घरों में ही रहने से 3 खेती का काम करते हुए बहुत अच्छे मित्रता से रहते थे। पहले ही चर्चा करके एक ही फसल उगाते थे। सब एक समान का लाभ रखते थे। किसी भी मुश्किल में एक दूसरे की मदद करते थे। ऐसे दिन बीतते गए। उस वर्ष बारिश ना गिरने पर फसलें बहुत खराब हो गई, कई नष्ट हुए। अब उस गांव में रहकर कोई फायदा नहीं करके काम के लिए शहर गया राम। घर वालों के ना मानने पर सोम और गोपी उसी गांव में रह गए। शहर गए हुए राम को अच्छे जमींदारों के पास काम मिली। उधर विश्वास से काम करके अच्छी कमाई की। सोम और गोपी तो हमेशा की तरह जीने लगे। एक दिन राम अपने गांव आकर सोम और गोपी से मिला। अपने मित्र के शहर जाकर अच्छी कमाई करने पर बाकी के दोनों खुश हुए। मैंने शहर जाकर कमाए हुए पूरे पैसे को इस पोटली में बांध कर रखा। इस पैसों से मैं खुद अपना व्यापार शुरू करने की सोच रहा था। बोलकर अपने विचार राम ने मित्रों से कहा। कौन सी व्यापार लाभदायक है, कौन सी शुरू करना अच्छा होगा, अपनी सलाह देकर वे दोनों मित्रों ने कहा, तुम अपने व्यापार में कामयाब हो, यही हमारी आशा है। फिर सोम और गोपी कुछ देर बातें करके अपने अपने घर चले गए। उस रात राम के घर में ही चोरी हुई। चोर राम की मेहनत की कमाई, पैसों की पोटली के साथ साथ सब कुछ चुरा ले गया। अपने मित्र को दुखी देख हिम्मत देकर चला गया गोपी। लेकिन सोम तो घर जाकर कुछ पैसे लाकर, जरूरत पे काम आएंगे, ये पैसे रख लो मित्र, बोलकर राम को देने जा रहा था। पैसों को लेने के लिए राम ने मना कर दिया। फिर भी तुम्हें ऐसे मुश्किल में छोड़ जाऊंगा तो मैं स्वार्थी नहीं बन जाऊंगा क्या? बोलते हुए जबरदस्ती पैसों को सोम ने हाथों में रखा और रोज उसे मिलकर हिम्मत देता था। लेकिन गोपी तो चोरी होने से उससे बच के घूम रहा था। घर के सिवाय सब कुछ खो दिया उसने। कहीं पैसों की मदद ना मांग ले करके आना ही बंद कर दिया। मित्रों में आए हुए परिवर्तन देख राम को बहुत आश्चर्य हुई। एक दिन सोम से मिलकर उसके दिए हुए पैसों को वापस करते हुए राम ने ऐसा कहा कि तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है रे। मुश्किलों में भी साथ नहीं छोड़ा। तेरे जैसा साथ निभाने वाला ही सच्चा मित्र है। गोपी मेरे पास तक भी नहीं आ रहा है। सच बोलो तो शहर में मेरी शुरुआत की व्यापार में मदद करने के लिए मित्र की जरूरत है। तुम में से सच्चा मित्र को जानने के लिए ही चोरी की नाटक की। मेरे शुरुआती व्यापार में तुम मेरे मददगार बनो ना। आए हुए लाभ दोनों एक समान बांटेंगे। उन बातों को सुनते ही सोम खुशी से उछल पड़ा। थोड़े समय में ही राम और सोम व्यापार शुरू करके थोड़े समय में ही अच्छा नाम और पैसे कमाए। कुछ समय बाद अपने गांव में बिना काम के रहकर पूरी संपत्ति खत्म होने पर काम के लिए शहर पहुंचा गोपी। मित्र की स्थिति को समझकर पुराने बातों को बुलाकर राम और सोम ने उसे अपने व्यापार में मिला लिया। तब से तीनों खुशी से रहने लगे। इस कहानी की सीख है कि सुख दुख दोनों में साथ निभाने वाला ही सच्चा मित्र है।